तो आज मैं इस समय गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में उसिया गांव में, और देख सकते हैं कि उसिया गांव स्वर्गीय नाजिर हुसैन साहब का ये गांव है और ये काफ़ी फेमस गांव है। तो आज मैं उनके घर, ठीक है, घर जाता हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। ढलता हुआ सूरज। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान और इस समय मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में मैं हूँ उसिया गांव। उसिया गांव गाजीपुर का बहुत ही फेमस गांव है, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, कई कारणों से प्रसिद्ध है। लेकिन मैं जो कारण बताना जा रहा हूं, भोजपुरी के महानायक, भोजपुरी के जन्मदाता ये नाजिर हुसैन साहब का घर है और मैं आज यहीं पे आया हूं। गाजीपुर आऊँ और नाजिर हुसैन साहब के घर ना हूँ, और गाजीपुर मेरा भी जन्मभूमि है, मैं यहीं से शिक्षा दीक्षा लिया हूँ। मेरा गांव महेंद है। तो ये वो दरवाज़ा है, आज ये दरवाज़ा बंद है, देख सकते हैं आप लोग, कड़ी लगी हुई है। लेकिन ये दरवाज़ा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सारी सीख दी है, बहुत सारी शिक्षाएं दी है, चाहे वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, चाहे एक्टिंग से रिलेटेड हो। उन्होंने कमाल की फिल्में दी। आज हम जब उनको देखते हैं, उनकी एक्टिंग को देखते हैं, उनकी आवाज़ को देखते हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी को देखते हैं, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनकी वो फीलिंग, उनकी वो अदायगी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोगों ने खुद देखा होगा। ये उनका जो है घर है और इसको मैं और डिटेलिंग से दिखलाता हूं। अब चलते हैं हम ऊपर। तो अभी हम ये तो द्वारा है और द्वारे के रास्ते से ही हम आपको घर दिखलाएंगे, क्योंकि घर का जो मेन डोर है वो बंद है। अभी हम चलते हैं छत के ऊपर। आइए, आप भी ऊपर आते रहिए, मुझे फॉलो करते हुए आइए, आप दिखलाइए। मैं पूरा घर दिखलाऊंगा नाजिर साहब का। ये पुराना घर जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ जिस गांव से शिक्षा ली, और उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा मैं आप लोगों को। आज देख सकते हैं ये नाजिर हुसैन साहब का घर है, और ये घर कब बना था आप लोग देख सकते हैं। उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। पहले उर्दू में दिखलाइए, यहाँ पे 1934 लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 1934। तो ये 1934 का ये घर बना हुआ है। आज भी देखिए बहुत मजबूत है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, नाजिर साहब नहीं रहे। उनके जो बेटे थे मुमताज़ साहब, वो भी इंतकाल कर गए 4-5 साल पहले। वो उनके और 3 बेटे थे, मतलब नाजिर हुसैन साहब के बेटे मुमताज़ साहब के 3 बेटे थे, और 3 बेटों में से 2 बेटे ही इस दुनिया में नहीं रहे। अभी एक ही बेटे हैं उनके, जो कि मुंबई में रहते हैं, और भी तफसील से आपको सारी बातें बताऊंगा, डिटेल में बारी बताऊंगा। पहले मैं उनका घर दिखला दिया। ये द्वारा है, देख सकते हैं आप लोग। तो नाजिर हुसैन साहब यहीं रहे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद वो कैसे यहाँ से कोलकाता गए, यहाँ से कैसे फिल्म इंडस्ट्री में गए, ये सारी जानकारी घर के उनके बहुत सारे मेंबर मिले हैं। मैं उनसे सारी बातें करूँगा और आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। और घर के बाद ये द्वारा है, और द्वारे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके घर के लोग, और मैं उनसे सारी डिटेल बातें करूंगा कि नाजिर हुसैन साहब कितना शिक्षा लिए, कहाँ गए, कैसे गए, और कहाँ से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का उनका रास्ता बना। सारी स्टोरी, सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। ये हैं परवेज साहब, नाजिर हुसैन साहब के पोते। तो मैं इनसे काफ़ी डिटेल लूँगा अपने जो है नाजिर हुसैन साहब जी के बारे में। तो भाई ये बताइए, नाजिर साहब का फिल्मों में जाना कैसे हुआ? ये इसका थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, लेकिन उसको शॉर्ट में बताता हूँ। जो फिल्मों में जाने से पहले वो उनका बेसिक एजुकेशन लखनऊ से हुआ। उसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी में वर्ल्ड वार सेकेंड लड़ने चले गए, ब्रिटिश की तरफ से इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। कंडीशन था ब्रिटिशर्स का, और वहाँ पे वॉर प्रिजनर हो गए। उसके बाद वो INA सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ गए, वहाँ उसमें वो कमांडर थे। और उसके बाद जो है कि वहाँ पे वो एक्टिंग करते थे, लोगों को मोटिवेशनल सॉन्ग लिखते थे, मोटिवेट करते थे, नुक्कड़ नाटक करके लोगों को वो फ्रीडम फाइटिंग
के लिए वो प्रोत्साहित करते थे और जोड़ते थे जी। वहाँ से आए। आज़ादी के बाद बहुत आज़ादी से पहले उनको ढूंढा गया, उन लोगों को कैद करने के लिए। गांधी जी वाली पार्टी भी उनके खिलाफ थी, वायलेंस के खिलाफ थे वो लोग। जी जी। तो दोनों तरफ से फिर उसके बाद ये इंडिया आज़ाद हो गया, फ्रीडम फाइटर का उनको सारा चीज़ मिला। लेकिन फिर उसके बाद वो रोजी रोजगार के लिए अपना एक ग्रुप बनाया, वही जो INA में लोग साथ थे, जो नुक्कड़ नाटक वाले। जी जी जी। तो वो सब कोलकाता गए और उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ पे उनका इंटरेक्शन हुआ विमल रॉय से। मुलाकात हुई और विमल रॉय को इन लोगों का एक्टिंग बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने इनवाइट किया इनको अपने मूवी बनाने के लिए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट राइटर भी थे, कहानियाँ लिखा भी करते थे और वो जिंदगी जी के आए थे जिसपे वो मूवी बनाना चाहते थे। तो यहाँ से उनकी एंट्री हुई, पहला आदमी जो है 1961 में, और वहाँ से इनकी एंट्री हुई हिंदी मूवीज़ में। और जब एक मूवी के अब वो प्रीमियर में, जो मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, वहाँ पे इनकी पहली मूवी कौन थी, कुछ याद है आपको? हाँ, पहला आदमी। पहला आदमी, अच्छा, मतलब भोजपुरी का तो मुझे याद है। नहीं, भोजपुरी का तो दोस्तों नाजिर साहब की जो पहली मूवी थी वो पहला आदमी उनकी हिंदी मूवी है, 1961 में वो आई थी। और भोजपुरी फिल्म से पहले वो एक स्क्रिप्ट जो है, गंगा मैया तो है पियरी छोड़े भी, पहली भोजपुरी मूवी है। जी जी। उसके स्क्रिप्ट वो हिंदी मूवी बनाने के लिए वो दे चुके। अच्छा। लेकिन उन्होंने वापस लिया क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट जो थे हमारे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा एक प्रीमियर में भोजपुरी लैंग्वेज में, जब पता चला कि भोजपुर बेल्ट से है ये, तो उन्होंने कहा कि हर लैंग्वेज में तो बन गई फिल्म, हमन का लैंग्वेज में ना बनेगा। तो वो उसको एज ए इंस्पिरेशन लिए, वो बोले कि हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी, हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो साहबजाद करके एक साहबादी करके एक प्रोड्यूसर मिले उनको, शाहबादी, हाँ जी, जो पहले भोजपुरी मिल के प्रोड्यूसर भी है। और मनोरमा ईयर बुक जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं UPSC वगैरह में आता है, उसमें भी पितामह और भोजपुरी इनको कहा जाता है और फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ भोजपुरी फिल्म उनको शाहबादी जो है, वो टाइटल था उनका, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, हम लोग तो बहुत बाद में फिल्मी दुनिया में हैं जी, आप लोग तो पहले से उनसे जुड़े हुए हैं और इस उसिया गाँव से हैं, तो गाँव के लोगों का पहले का रिव्यू क्या था, अभी का रिव्यू क्या है, मैं आपसे क्लियरली जानना चाहता हूँ। देखिए, रिव्यू तो सब लोग जानते हैं कि वो एक पर्सनालिटी ऐसे थे जो कभी कभी वैसे लोग पैदा होते हैं। हाँ। कुछ लोग हमारे यहाँ चूँकि मुस्लिम मुआसरा है तो क्रिटिसाइज भी करते हैं। हाँ। इस बुनियाद पे चूँकि फिल्म इंडस्ट्री भाई सबको सही नहीं लगता है। जी जी। हालांकि उनकी फिल्मों को जब आप देखेंगे तो वो फिल्म आज के ज़माने की फिल्म जो भोजपुरी जिसके लिए जाना जाता है, उससे बिल्कुल हट के था। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा, पूरा मैसेज वाला मूवी था। उनके गाना, उसके सॉन्ग्स को आप देखिए, आप लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, यही सब लोग गाते थे और पैसा भी चार्ज, किशोर कुमार भी, बिल्कुल। तो ऐसे सोचिए कि उस जमाने के जो फेमस सिंगर बॉलीवुड में हुआ करते थे, वही सब उनके लिए आते थे, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में तो रिस्पेक्ट थी, है और रहेगा। जी, जी। मैं बात कर रहा हूँ गाँव की, तो गाँव पे भी लोग उनका इज्जत करते हैं और बहुत लोगों ने, हालांकि पॉलिटिकल लेवल पे लोगों ने बहुत ऐसा काम नहीं किया कि उनको पद्मश्री या पद्म भूषण या कोई बड़ा जो है खिताब से नवाजा जाए। जी। लेकिन हाँ, इज्जत तो है उनका और लोग अब याद करना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया अवेयरनेस का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके बाद लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे इलाके में भी उनको एक कहा जाता है कि फेमस पर्सनालिटी ऑफ दिस एरिया। अभी बच्चे अलीगढ़ और वहाँ की तैयारी करते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अभी 9th में बच्चे जाने वाले हैं, अभी 27 से लेकर 3 तारीख तक है। तो उन बच्चों को पढ़ाते वक्त मैं खुद बताता हूँ कि कौन कौन है, इनके अलावा और भी लोग हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है। तो ये टॉप नंबर पे आते हैं। नहीं, ये तो है गाजीपुर का। अगर हम यहाँ के लोगों का भी रिस्पांस ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में हो, लेकिन पॉजिटिव ही है, अच्छा है। और जब वो उनकी पहली फिल्म आपने कब देखा? मैं तो ऐसे ही, हम लोग साथ में फैमिली बैठी हुई थी। पुराने ज़माने में DD 1 DD 2 आप तो जानते ही हैं, वही चलता था। उसी की मूवी आ रही थी, इसी घर में हम लोग बैठे थे पहले। तो अप्रॉक्सीमेटली 91 में पहला टीवी लगा ब्लैक एंड वाइट, हमारे यहाँ मुंबई से आया था। उसी पे वो मूवी चल रहा था, यहीं पे हम लोग बैठे थे साथ में सब लोग। तो उसे उनकी वाइफ भी थी साथ में, मतलब हमारी जो दादी थी। दादी। हाँ। तो कभी उनको अपने साक्षात मतलब रूबरू देखा है? नहीं, उनकी जो इंतकाल के बाद हमारी पैदाइश है। ओह, अच्छा। तो दोस्तों ये थे परवेज साहब, नाजिर हुसैन साहब के नाती, और ये भी उसिया में गांव में रहते हैं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। बच्चों की तैयारियां करवा रहे हैं और इनका स्कूल भी है। तो नाजिर साहब भी जो है अपने देश, अपने गांव समाज के लिए एक मोटिवेटर पर्सन थे। उनकी जो फिल्में हैं, जो उनकी स्पीच हैं, जो उनके वक्तव्य हैं,
वो हमेशा अपने गांव समाज के प्रोत्साहित के लिए ही किया उन्होंने, और आप भी जो काम कर रहे हैं अपने गांव समाज की उन्नति और प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलके परवेज भाई अच्छा लगा, है ना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दोस्तों ऐसे ही आप अयाज खान को देखते रहिए। अयाज खान के माध्यम से आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन कि मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कुछ नया है, अपने फिल्म जगत से लेके या अपने देश समाज की सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे आप लोग। तो ऐसे अयाज खान को प्यार देते रहिए। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल, जय भारत, जय भारत।